आज की बातचीत हम शुरू करते हैं एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग से जो आजकल काफी चल रही है, वायरल हुई है। जी। ये कॉल बिहार के चनपटिया इलाके के एक निवासी और बीजेपी ऑफिस की तरफ से कॉल करने वाली एक प्रतिनिधि के बीच की है। हाँ, इलेक्शन के सिलसिले में कॉल थी शायद। हाँ, कॉल तो थी चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए, हम्म, लेकिन वो बात फिर कहीं और ही पहुंच गई। चलिए इसी को समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ चनपटिया का ही मामला नहीं लगता मुझे। हम्म इस एक कॉल से ये पता चलता है कि कैसे जमीनी स्तर की जरूरतें, हम्म जैसे यहाँ ट्रेन का रुकना, जी ये लोगों की सोच पर और पार्टियों से उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर कैसे असर डालती हैं। हाँ, खासकर तब जब उनके अपने चुने हुए लोग, विधायक और सांसद दोनों ही पावर वाली पार्टी से हों। एग्जैक्टली। यही तो इस बातचीत का सबसे क्या कहते हैं, क्रक्स है कि भाई बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो तो पुरानी वफादारी भी वो भी दांव पर लग सकती हैं। बिल्कुल। तो हुआ ये कि प्रतिनिधि ने दिनेश गुप्ता जी से पूछा कि वो पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं। तो दिनेश जी ने साफ कहा, बीजेपी शुरू से है और बीजेपी रहेंगे, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं लग रहा है। और वजह बताई, चनपटिया में सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन्स का न रुकना। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना, उम्मीद नहीं लग रहा है, ये मतलब गौर करने वाली बात है। हाँ दिखाता है कि भाई आप समर्थन को वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। हाँ, सही कहा। उन्होंने कुछ ट्रेनों के नाम भी लिए, सप्त क्रांति, अमरनाथ, अवध एक्सप्रेस, और बताया कि इनके लिए उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बेतिया या नरकटियागंज। सोचिए, 20 किलोमीटर। और मजे की बात, या कहें कि अजीब बात, ये बताई कि यही ट्रेनें पास के छोटे स्टेशंस पे, पिपरा, मेसी, जीवधारा, वहां रुकती हैं। क्या बात कर रहे हैं, छोटे स्टेशनों पे रुकती हैं? हाँ, लेकिन चनपटिया, जो कि एक बड़ा कस्बा है, बेतिया और नरकटियागंज के बीच, वहां नहीं रुकती। ये तो वाकई अजीब है। हाँ, और इसी बात से उनकी निराशा साफ झलकती है और बढ़ भी जाती होगी। बिल्कुल। उनका तर्क देखिए कितना सीधा है। विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, सरकार भी बीजेपी की, केंद्र में भी, राज्य में भी। फिर उनकी ये मांग जो उनके हिसाब से बिल्कुल जायज है, उन्होंने कहा भी कोई नाजायज मांग तो हम लोग का है नहीं, तो ये पूरी क्यों नहीं हो रही? सही सवाल है। और ये सवाल सिर्फ दिनेश जी का नहीं है, वो इसे पूरे इलाके की आवाज बना देते हैं जब वो कहते हैं कि पूरा चनपटिया नगर का, पूरा विधानसभा चनपटिया बहिष्कार करेगा इस चीज का। बहिष्कार मतलब सिर्फ एक ट्रेन स्टॉप के लिए पार्टी का बहिष्कार? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी हाँ, उन्होंने। ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गहरा है उनके लिए। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ये मांग पूरी हो जाए तो पूरा चनपटिया वासियों के लिए खुशी की लहर होगी। लेकिन जब प्रतिनिधि ने ही पूछ लिया कि भाई सब तो आपके ही लोग हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा, तो उनका जवाब बड़ा सीधा था, तो हम लोग क्या करेंगे मैडम, काहे बीजेपी की तरफ हम लोग झंडा धोएंगे। देखिए, साफ बात, एकदम साफ, काम नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल। ये जो झंडा ढोने वाली बात है ना, ये सीधे सीधे मतलब एक तरह की राजनीतिक सौदेबाजी की तरफ इशारा करती है। या आप कह लीजिए कि एक लेन देन है कि भाई समर्थन दे रहे हैं तो बदले में विकास या सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, ये उम्मीद तो रहती है। और जब ये नहीं होता तो फिर सवाल उठता है कि भाई वफादारी क्यों निभाएं। और ये जो तुलना है कि छोटे स्टेशनों पर ट्रेन रुक रही है लेकिन उनके शहर में नहीं, ये उन्हें महसूस कराता है कि उनके इलाके की अनदेखी हो रही है। हाँ, या शायद उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का उतना असर नहीं है, या वो कोशिश ही नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है। ये भी एक पहलू हो सकता है, बिल्कुल। कॉल के आखिर में प्रतिनिधि ने कहा तो सही कि आपकी बात नोट कर ली है, रिकॉर्ड हो गई है, ये सब। टिपिकल जवाब। हाँ, पर दिनेश जी के बात खत्म करने के अंदाज से मतलब मुझे तो यही लगा कि उन्हें शायद ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा। और देखिए, अक्सर यही होता है, ऐसे आश्वासन कई बार सिर्फ आश्वासन ही रह जाते हैं और इससे लोगों का व्यवस्था पर जो भरोसा है वो और कम होता जाता है। तो कुल मिला के देखें तो एक जो रूटीन सी चुनावी कॉल थी, उसने एक बहुत गहरे मुद्दे को सामने ला दिया है। बिल्कुल। कि कैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे की मांगे वो राजनीतिक वफादारी को हिला सकती हैं, और चुनावों के समय में ये मुद्दे कितने ज्यादा अहम हो जाते हैं। हाँ, ये साफ दिखता है कि जमीनी हकीकत और जो बड़ी राजनीति है उनका रिश्ता कितना सीधा और कितना असरदार हो सकता है। सही। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीतिक पार्टियां और उनके जो स्थानीय नेता हैं वो लोगों की इन ठोस बुनियादी मांगों को असल में कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वो वाकई जवाबदेह महसूस करते हैं? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से ये है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी जरूरी मांगें, जायज मांगें लगातार अनसुनी की जा रही हैं, तो